तो आज की इस वीडियो में हम 2022 मैथ का पेपर है। इसमें देखिए 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। जो पहला था निम्नलिखित समीकरण निकाय, इतना दिया था को आव्यूह विधि से हल करना है। मैं साड़ी का जो क्वेश्चन बता रहा था तो उसमें भी मैंने ये बताया था कि जो आपकी प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 4.6 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 8 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो देख लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन आया भी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का हल देखेंगे और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का और देखेंगे हल, जिससे दो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो जिससे हम इसे आसानी के साथ समझ लें कि इसका सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं अपना। तो देखिए मैं इसी पेज पे आपको बता दे रहा हूँ, कोई वाइट पेज नहीं ले रहा हूँ, इस पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, जैसे जो हमें दिया गया है समीकरण, इस समीकरण को हम लिख लेंगे। पहले देख लें स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो देखिए 3x माइनस 2, एक मिनट रुक जाइए, एक सेकेंड, हाँ। तो देखिए क्या है, देखिए 3x माइनस 2 है प्लस 3z है इक्वल टू 8 है, ठीक। इसके बाद क्या है, देखिए 2x है प्लस y है माइनस z है इक्वल टू में क्या है 1 है। अब देखिए क्या है, 4x है माइनस 3y है फिर प्लस है 2z है इक्वल टू में 4 है, ठीक। अब इसे हम तीनों को जो है अलग अलग रूप में ये हम लिख लेते हैं। अब देखिए पहले हम ए मानेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, जो एक्स वाई जेड है इन सब के जो गुणांक है उसी को हम इसमें लिखेंगे आव्यूह ए में। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक है 3, इसका है -2, इसका है 3, इसका क्या है 2, 1 है -1 है, 4 -3 2। ये क्या हो गया, जो ए हुआ एक्स वाई जेड का मान तीनों दिया था, इन सभी के जो गुणांक होंगे उसी को हम लिखेंगे और उससे हम मैट्रिक्स ए बनाएंगे यानी कि आव्यूह ए बनाएंगे। अब देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, जो बराबर के इस साइड में दिया रहेगा उसे हम लिख लेंगे और उसे बी बराबर हम मान लेंगे। तो 8 1 4, इसे बी मान लिए। अब देखिए जो एक्स मानेंगे तो एक्स देखिए अपने मन से हमें मानना पड़ेगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जो ए दिया रहेगा हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम इसका मान निकालेंगे तो 3 का जब मान निकालेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ चला गया, इसके बाद बचेगा क्या, 2 1 के 2, इसके बाद -3 का गुणा -1 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो -3 का गुणा जब इसमें होगा -3 -1 तो इसका हो जाएगा 1 और इनके बीच में हो जाएगा प्लस। इसके बाद फिर देखिए जब यहाँ पे यहाँ लगता है, यहाँ देखिए प्लस लगता है तो +3 है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यहाँ लगेगा माइनस और इसमें भी -2 है तो माइनस ये है और -2 यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या है, ये पंक्ति चली जाएगी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसके बाद बचेगा क्या 2 2, तो 2 दूना हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा -4। तो जब यहाँ -4 है और बीच में भी लगेगा +4, तो अब देखिए इसका गुणा इसमें कर दिया, ठीक इसी प्रकार से इसका गुणा इसमें कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहली पंक्ति और तीसरा रो एक खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, -3 2, तो इसका जब गुणा करेंगे -6 और यहाँ पर बीच में माइनस लगेगा और यहाँ हो जाएगा 4 का गुणा 1 में तो -4 हो जाएगा। और एक चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए, जब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ चला जाता है तो बीच में आता है माइनस। तो देखिए जब यहाँ पे 3 का लेंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3, तो बीच में यहाँ माइनस और लगेगा, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से जब हम दूसरी पंक्ति, इसी प्रकार देखिए जब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ चला जाएगा, जैसे जब दूसरे एलिमेंट के लिए देखेंगे तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ चला जाएगा तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4 और 4 का गुणा इसमें हो जाएगा तो -4 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या होगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या बचेगा -1 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 और यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा -10। देखिए जब मैट्रिक्स के लिए मान निकालते हैं, जब जैसे मान लीजिए जब इस तरीके से विस्तार करके निकालेंगे तो इनके बीच में माइनस होता है, लेकिन जैसे अभी मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स भी दिया है तब जब गुणा करेंगे तब जुड़ता है, लेकिन इस समय मतलब इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह आता है। तो हम देखिए आगे चलते हैं। तो
तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा +16, यहाँ पे हो जाएगा -30। और देखिए 30 और 3 -33 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16, तो बचेगा कितना -17 बच जाएगा। माइनस का निशान रहेगा और रहेगा 17, तो मॉड ए का मान जो आया है 17, यानी कि ए बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें -17, ये नहीं मॉड ए बराबर। अब देखिए जो A11 है, A11, A12, A13, ये आप जानते होंगे। अब इसके हम निकालेंगे सहखंडज। क्या निकालेंगे? सहखंडज। तो अब चलिए देखते हैं आगे सहखंडज कैसे निकलता है। तो देखिए पहली पंक्ति सहखंडज निकलेगा। सहखंडज देखिए जब एक एक इस ये क्या बताता है, पंक्ति बताता है या स्तंभ बताता है। तो एक एक का मतलब यह है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो, इसके बाद जो बचे वही ले लो। अब देखिए इसमें क्या है, 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 2 1 के 2 हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए, मैं और छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ, तो देखिए जब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ चला जाएगा तो 2 1 के 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 के -3। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 12 का हम निकालेंगे। इसमें क्या है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो देखिए पहली पंक्ति चला गया और दूसरा स्तंभ जब चला जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और माइनस में 4, 2 दूना 4 -4, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 8। 4 देखिए 2 दूना 4, और यहाँ माइनस है और बीच में भी माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 के 4, तो देखिए वो कितना गया, 8 हो गया। अब रुकिए, तो देखिए A11 A12 का मान निकाल दिए, अब A13 का मान निकालना है। तो A13 का मान कैसे निकालेंगे, तो ये भी देखिए। अब A13, तो देखिए इसमें पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ जब चला जाएगा तो क्या बचेगा, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ जब चला जाएगा देखिए क्या बचेगा, -3 दूनी 6 हो जाएगा, और इनके बीच में माइनस लगेगा, 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा -10। अब देखिए 21 निकालेंगे। देखिए पहली पंक्ति का काम खत्म, दूसरी पंक्ति में आए तो देखिए दूसरी पंक्ति चला जाएगा और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति क्या है, पंक्ति है, यह स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति गया और पहला स्तंभ गया, तो जब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 -2 4 हो जाएगा, और 3 -3, 3 त्रिका -3 और 3, तो 3 त्रिका -9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बचेगा क्या, +5। इसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए दूसरी पंक्ति यहाँ गया और दूसरा स्तंभ यहाँ से चला गया, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 तिहाई 6 और 3 चौक 12, तो देखिए 2 तिहाई 6 लिख देंगे हम, यहाँ माइनस निशान लगेगा, और 4 तिहाई 12, तो आएगा क्या, -6। ठीक इसी प्रकार से देखिए दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति देखिए क्या, दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है, दूसरी पंक्ति ये है तीसरा स्तंभ ये है, तो बचेगा क्या, 3 त्रिका -9, तो -9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ गया है, तो 3 त्रिका 9, ये देखिए माइनस था, तो 3 त्रिका -9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, तो यहाँ माइनस लगेगा और इसमें भी -2 है, तो प्लस हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, -1। अब देखिए 2 तक खत्म हो गया, अब हम देखेंगे तीसरे के लिए। तो देखिए तीसरा क्या है, तीसरी पंक्ति देखिए है, ठीक है, तीसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ चला जाएगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा और -3 बचेगा, यहाँ क्या आ गया, -1। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो देखिए तीसरी पंक्ति यह हो गया, दूसरा स्तंभ यह हो गया, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -3 -6, तो देखिए -3 हो गया, क्योंकि 1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। अब देखिए तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी कि तीसरी पंक्ति चला गया तीसरा स्तंभ, तो देखिए क्या हो गया, 3 1 के 3 हो जाएगा, और हाँ दिखाई दे रहा है, देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ जब चलेगा 3 1 के 3 और 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस ना 2 दूनी 4, तो लेकिन -4 होगा, तो माइनस यहाँ भी रहेगा +4। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप जाने, जब आप AB का मान ज्ञात कर लें तो आप एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, वो एक चीज़ क्या है कि जब आप AB का मान ज्ञात करते हैं ना, तो एक चीज़ इसमें होता है, जैसे जो विषम होता है, जैसे 11 है तो 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो विषम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 2, तो यह विषम है। जो विषम वाला रहेगा उसमें हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये जो 8 है ये -8 हो जाएगा, यानी कि 8 खत्म हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार से अब देखिए इसमें, तो देखिए 3 1 4
प्लस मतलब विषम है, और 2 1 3 ए माइनस है मतलब विषम है, तो इसमें माइनस से गुणा हो जाएगा। ये देखिए ए भी सम है, ए भी सम है, 3 2 5, तो इसमें देखिए माइनस से जब गुणा करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ए भी सम है, ए भी सम है, तो ये देखिए माइनस में है तो यह भी प्लस में हो जाएगा। इतना चीज़ आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए क्या होता है कि हम एड जॉइंट ए लेते हैं। एड जॉइंट ए में क्या होता है, एड जॉइंट ए, एड जॉइंट ए बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन में रहेगा ए 11 ए 12 और ए 13, ठीक है, ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33। अब देखिए जो हम मान प्राप्त किए हैं इन सब का, और इसका करेंगे हम ट्रांसपोज, तो देखिए ये जो मान हम प्राप्त किए हैं ना, इन सभी मानों को हम रखेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। यदि आप इसको जान गए ना तो आप जान लीजिए 8 नंबर फिक्स है, जरूर से जरूर पूछा जाएगा ये। अब देखिए ए 11 का मान कितना आया था, तो आप देख सकते हैं कि ए 11 का मान कितना आया है, 1 आया है, 1 नहीं आया है, -1 आया है। और ए 12 का मान कितना है, -8, तो -8 हो गया। अब देखिए जो मान प्राप्त हुआ सब हमें यहाँ प्राप्त हुए थे। ए 13 का मान कितना है, -10 है ना, तो ए 13 का मान देखिए यहीं पर रखें -10। अब देखिए क्या है, ए 21 का मान कितना है, ए 21 का मान है -5, तो ए 21 का मान -5। ए 22 का मान क्या है, ए 22 का मान -6 है, ए 22 का मान -6। ए 23 का मान कितना है, ए 23 का मान है 1। ए 31 का मान कितना है, -1। हाँ, ए 31 का मान है -1। ये 32 का मान कितना है, +9, और ये 33 का मान है 1। तो अब देखिए हम आगे चलते हैं, और देखिए इसका हमने बताया था ट्रांसपोज करना है, तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए ट्रांसपोज में होता क्या है, जो पंक्ति रहेगा वो स्तंभ में, और जो स्तंभ रहेगा उसे पंक्ति में हम चेंज कर देते हैं, यानी कि इन दोनों को आपस में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखिए ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए जब हम ऐसा करते हैं तो हमें देखिए -1 हो जाएगा, और -5 हो जाएगा, और -1 इधर हो जाएगा। अब देखिए जो स्तंभ है इसे हम पंक्ति में कर देंगे, तो -8 -6 9, ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक चीज़ देख लीजिए। जब हम ए 33 का मान निकाले थे तो इसमें 1 आया था, लेकिन एक बार हम पुनः आप देख लीजिए क्या हुआ था, हमसे थोड़ा सा गलती हो गई थी। देखिए ए 33 मतलब तीसरी पंक्ति चला गया, और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ, तो इसमें बचा क्या, 3 2 -2 4, तो 3 2 -2 1, और इसी का जब हम गुणा कर दिए थे तो हम -3 का गुणा कर दिए थे इसमें। लेकिन ऐसा ना हो, जब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ चला गया तो इसमें क्या होगा, 1 का गुणा होगा 3 में, और 2 का गुणा होगा -2 में, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में। और देखिए हम यहाँ पे -3 का गुणा इसमें कर दिए थे, इस -1 का गुणा हम इसमें कर दिए थे, यही गलती, इस -1 का गुणा इसमें, जबकि तीसरी पंक्ति तो तीसरा स्तंभ हम छोड़ देंगे, तो इस 1 का गुणा हम 3 में करेंगे, और इस 2 का गुणा -2 में करेंगे, तो 3 1 के 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखिए यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 7। तभी मैं क्वेश्चन का कैसे गलत हो, क्योंकि अभी मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले तुरंत सॉल्व किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ए 33 जब हम रखेंगे 7, और जब ए 33 जब हम 7 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो 7 रहेगा वो नियत रहेगा, यहाँ पे 7 बदलेगा नहीं। यहाँ पे जब 7 नहीं बदलेगा तो अब देखिए क्या होता है, तो अब देखिए ए हो गया मान, ए मान आपको प्राप्त हुआ, तो ए आपको क्या प्राप्त हुआ, एडजॉइंट ए प्राप्त हुआ। इसका देखिए प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल होता है। इसमें देखिए जितना क्वेश्चन आप देखिए इसमें क्या करना है, केवल गुणा भाग करना है, लेकिन देखिए इसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है गुणा भाग में। जैसे देखिए हमसे ही गलती हो गई है, कहाँ, यही ए 33 का मान निकाले में, केवल थोड़ा सा ध्यान हटा दिए थे बस। केवल देखिए इसमें क्या किए थे हम, इस -1 का गुणा इसमें कर दिए, पूरा क्वेश्चन चेंज होता था, हो जाता पूरा उत्तर गड़बड़ आ जाता है, इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। अब देखिए एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया है। अब देखिए एडजॉइंट ए के बाद हमें ए इनवर्स प्राप्त करना है। ए इनवर्स हम कैसे प्राप्त करेंगे, हम सभी जानते हैं कि ए इनवर्स का एक फार्मूला होता है। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए, और इसे मॉड ए से भाग किया जाता है। अब देखिए जो एडजॉइंट ए का मान प्राप्त हुआ, देखिए कितना प्राप्त हुआ है, -1 -5 -1 -1 -5 -1, और इसके बाद क्या देखिए 8 -6 -9, और यहाँ पे देखिए -10 1 और 7, ये प्राप्त हुआ
एड ज्वाइंट ए का मान, अब देखिए मॉड ए का मान जो प्राप्त हुआ था हमें -17 प्राप्त हुआ था, तो -17 हम इसमें भाग कर दिए। देखिए इसमें मान का जो था वो भाग था, तो हम भाग कर दिए और एड ज्वाइंट ए का जो मान था वही रख दिए। अब देखिए अब यही जान लीजिए आपका लगभग आंसर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए आप याद कर लीजिएगा। अब इसी समीकरण में हम मान रख देंगे, तो ए इनवर्स का देखिए मान क्या प्राप्त हुआ है, ए इनवर्स का मान प्राप्त हुआ है क्या, ए इनवर्स का जान लीजिए मान क्या प्राप्त हुआ है, 1/-17 प्राप्त हुआ है। और इसके बाद देखिए क्या है, -1 -5 -1 -8 -6 -9, इसके बाद -10 1, यहाँ पे 7 हो गया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो b बराबर हम माने थे उसी b के मान को हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए b बराबर हमने आपको बताया था कि b बराबर क्या माने, 8 1 4, 8 1 4 b बराबर माने हैं। तो b बराबर जो माने हैं उसी मान को हम रख देंगे 8 1 4। तो अब देखिए b बराबर हम जो माने थे उसी मान को हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमने बताया था जब आप भी पढ़े होंगे तो पंक्ति का गुणा हमेशा स्तंभ में होता है। तो अब देखिए वही हम प्रोसेस करेंगे भाई, -17 यहाँ पे देखिए है। अब देखिए -1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो -8, -5 का गुणा करेंगे -5, 1 का गुणा करेंगे तो -4। अब देखिए क्या होगा, अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो 8 8 64, -64 हो जाएगा। -6 का गुणा इसमें करेंगे तो -6 का गुणा एक में करेंगे -6, अब इसमें करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 9 चौक 36। जब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप इस तरीके से करेंगे यानी पहली पंक्ति जब हटाएंगे पहला स्तंभ, तो जो बीच में होता है वहाँ माइनस का चिन्ह लगता है, लेकिन देखिए इसमें जोड़ा जाता, इसमें देखिए कोई पंक्ति वंत नहीं कटी रही है, इसमें जैसे देखिए डायरेक्ट पंक्ति के गुणा स्तंभ में हो रहा था, इसमें जुड़ेगा। लेकिन जब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कटेगा तो उस वाले कॉन्सेप्ट में माइनस का चिन्ह लगता है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, -10 का गुणा 8 में होगा तो -80 हो जाएगा, और फिर 1 का गुणा 1 में होगा तो +1 हो जाएगा, और 1 का 7 का गुणा इसमें होगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस में 28। अब देखिए इसी क्वेश्चन का लगभग आंसर में प्राप्त हो गया। 17 यहाँ हो गया है, और देखिए यहाँ -17, अरे यार एक सेकेंड भाई, यहाँ पे देखिए -17 होगा क्योंकि देखिए 8 5 13 4 17, तो माइनस है तो -17 आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, 6 चौक मतलब 64 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, -70, 64 6 -70, और -70 में से जब आप 36 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 34। ठीक है, तो जब 34 आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 35 35 70 होता है तो एक कर देंगे इधर से तो एक उधर से कम हो जाएगा तो हो जाएगा 34। तो देखिए -34, अब इधर देखिए 80 में 80 -29 करिए, 80 -29, तो देखिए यहाँ इधर एक आएगा हासिल, यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ 7 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 6, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ आ जाएगा 51। अब देखिए आपका क्या प्राप्त हो गया, तो आपका प्राप्त हो गया -17 बराबर क्या, -17, देखिए -17 -34 और -51। अब जब इसका भाग करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे प्राप्त हो यक्स बराबर प्राप्त हुआ। अब इस यक्स की जगह आप क्या रख देंगे, यक्स की जगह आप रखेंगे XY Z, और तो आप कह देंगे कि प्राप्त x का मान कितना है, x का मान 1 है, y का मान 2 है, और z का मान कितना है, z का मान 3 है। तो y z x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 2, z का मान कितना है 3। देखिए x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3। तो इसी प्रकार से मेथड होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं एक बार फिर से आपसे बता दूं, जो क्वेश्चन आपका रहेगा पहले आप धड़ाधड़ उस क्वेश्चन को उतारेंगे, इसके बाद ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी, बी इस साइड वाला, ए इसके गुणांक वाला, एक्स वाई जेड अपने आप से कल्पना कर लेंगे, मॉड ए का मान निकालेंगे। ठीक है, जो मान प्राप्त होगा उसे आप ध्यान से नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए सहखंडज निकालते हैं, ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 22 23 ए 31 32 33, इन सब का निकालते हैं। और ये भी बता दूं, जो विषम में रहेगा उसमें हम माइनस का करते हैं गुणा। अब देखिए माइनस से गुणा करते हैं, अरे यार हाँ, माइनस से गुणा करते हैं। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एड ज्वाइंट ए। एड ज्वाइंट ए बराबर ए होता है
इसके बाद इसका करते हैं ट्रांसपोज, तो जो इसकी जगह पे मान प्राप्त हमें होता है वो सब रख देते हैं और इसके बाद इसका करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं यह है एडजॉइंट ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम करते हैं ए इनवर्स ज्ञात करते हैं और ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए। एडजॉइंट ए जब प्राप्त हो जाता है हमें तो हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। एडजॉइंट ए प्राप्त होने के बाद हम ए इनवर्स निकालते हैं और ए इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए। तो देखिए एडजॉइंट ए का जो मान प्राप्त था हम उसे रख दिए और मॉड ए का मान जो -17 प्राप्त था उससे हम भाग कर दिए। इसके बाद क्या होता है आप नोट कर लीजिए, दो फार्मूला है। यक्स बराबर क्या होता है, यक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी, यक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का मान यहाँ रख देंगे। देखिए जो यहाँ पे प्राप्त हुआ ए इनवर्स, इस पूरे -17 से लेके यहाँ तक इस पूरे मान को यहाँ पे रख देंगे और जो b बराबर हम माने थे, जो यहाँ पे दिखाया था अभी मैं आपको, ये जो b बराबर किस साइड वाले माने थे यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद इन दोनों का गुणा करते हैं, जोड़ देते हैं, जो मान हमें ये प्राप्त होगा 1 2 3। यक्स बराबर हम क्या रख देंगे, जैसे यहाँ पे यक्स है ना, यहाँ पे क्या माने हैं यक्स, तो इस यक्स बराबर हम क्या रख देते हैं, यक्स बराबर यक्स वाई जेड, जो कि हम वही माने थे जब भी माने थे। तो एक देखिए अब जब यहाँ पे जो प्राप्त किए 1 2 3, ये यक्स वाई और जेड का मान क्रमशः हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब हम एक रो और एक कॉलम को काटते हैं तब उसमें माइनस घटता है और जब इस तरीके से करते हैं रो और कॉलम का गुणा तो उसमें जुड़ता है। तो देखिए आपको मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगाएंगे तब, इस क्वेश्चन को मैं देखिए लगाया हूँ तब 21 मिनट लग गया है। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 21 मिनट तो नहीं लेकिन आपका 15 मिनट तो लगेगा ही, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बताया हूँ तो 15 मिनट लगा है, मतलब 21 मिनट लगा है, लेकिन अगर नहीं बताना होता तो 15 मिनट। और आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम होते जाएगा, लेकिन कितना भी प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन जब क्वेश्चन लगाना तो बहुत ध्यान से लगाना, क्योंकि शुरुआत में देख लो हम भी एक जगह गलती कर दिए थे, -1 लिख दिए थे जबकि 7 आया था। अगर एक जगह गलती करते तो क्या सब आंसर प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता भाई साहब, कतई नहीं प्राप्त होता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन ध्यान से लगाइए। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब उस क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, उस क्वेश्चन को आपको अपने मन से ही लगाना है, क्योंकि मैं अब आपको समझा दी हूँ क्या होता है क्या नहीं। देखिए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा, मैं आपको फोटो भी स्लाइड में शो कर दूंगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना बार पूछा गया। इसमें देखिए क्या है, आव्यूह विधि से हल करना है। आव्यूह विधि से हल करने का मतलब यही होता है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करिए। अब देखिए क्या होता है, इसमें एक्स वाई जेड 3 समीकरण दिए, देखिए हम तीनों समीकरण का मान लिए 1 2 3। देखिए 1 1 1 -1 1 1 -1 1 2 1 -1 2 1 -1, बी बराबर 6 2 1, बी बराबर 6 2 1, एक्स बराबर इतना। अब देखिए मॉड ए का जब मान निकाले तो हम बताएं, जब मॉड ए का निकालेंगे तो एक जैसे जब ए 1 लेंगे तो ए पंक्ति ए स्तंभ कट जाएगा, बचेगा क्या -1 1 1 -1, तो जो वही देखिए। इसके बाद इस तरीके से निकाले, मॉड ए का मान आ गया 6। इसके बाद सहखंडज निकाले, सहखंडज का जो मान हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है इस मान को रखें। इसके बाद जो विषम वाला है उसमें हम माइनस से कर दिए गुणा। इसके बाद देखिए हम क्या बताएं, एडजॉइंट ए बराबर जो रहेगा उसका ट्रांसपोज करेंगे। देखिए ट्रांसपोज कर दिए, इन सब का जो मान प्राप्त हुआ उस मान को हम रखें ट्रांसपोज किए। ट्रांसपोज करने के बाद ए है, ट्रांसपोज में क्या किया जाता है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। तो जब आप पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो अपने आप ही स्तंभ पंक्ति में बदल जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है। ए इनवर्स बराबर अभी हमने आपको बताया कि एडजॉइंट ए अपान में ए मॉड ए, ठीक है। इतना आप किए, इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो आपको मान प्राप्त हुआ है हम उसी मान में बताएं क्या रखना पड़ता है, यक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स बराबर इतना पूरे मान को रख दीजिए, बी का मान जो माने हैं वही रख दीजिए। इसके बाद गुणा करिए और जोड़िए इन दोनों के बीच में। इसके बाद देखिए जो यहाँ पे प्राप्त हुआ, देखिए 6 12 18, तो इसका भाग हम कर देंगे तो 1 2 3 और यक्स बराबर क्या मान लेंगे, तो देखिए इसका मान क्या प्राप्त हुआ 6 12 1 2। जब इसका डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 आएगा, तो 1 2 3 यक्स बराबर क्या माने यक्स वाई जेड। तो क्रमशः क्या हुआ, यक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 जेड बराबर 3। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन लगाएं तो लगभग क्वेश्चन में यही होता है कि जो हम डिवाइड करते हैं ना तो यक्स का मान 1 2 3 5 इसी रूप में आता है। मतलब ऐसा नहीं कि 17/13 आ जाएगा, ऐसा नहीं आता। लेकिन यह भी नहीं कि नहीं इस तरीके से नहीं आता है, ज़्यादातर ऐसा ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे ऐसा नहीं आएगा। आ भी सकता है, केवल आपका मेथड सही होना चाहिए। एक बार जब क्वेश्चन को लगाएंगे तो उसे 2 बार सोचिए, हाँ ये सही है
इसके बाद आपका सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में एक बार भी नहीं किया लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर हैं कम, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी दिखाऊंगा भाई देखो मेरे सब्सक्राइबर इतना है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आगे आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट करके तुरंत बताओ। और ये भी बता दे रहे हैं, इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इन सभी का सॉल्यूशन होगा। जैसे इन सब का जो है ना, इन सब का सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढ के कराएंगे ज़बरदस्ती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।